Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. So today I'm gonna share a little shop fun vlog with you all guys. एक तो ईद is just around the corner, right? And secondly, exact ईद वाले दिन Zain is going for school trip for 3 days. यानी उनका 3 दिन का वो ट्रिप है और उसके लिए हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग. सो हम यहाँ पर स्पोर्ट्स डायरेक्ट पर पहुँचे लेने के लिए स्लीपिंग बैग और कुछ छोटी मोटी उसकी चीज़ें लेनी थी फॉर द ट्रिप लाइक वाटर बॉटल्स एंड यू नो सम अदर स्टफ. और आई थॉट कि मेरे साथ चलें और जाके बच्चे खुद ही अपनी सारी चीज़ें ले लें. एंड दिस वुड बी हिज फर्स्ट ईद दैट ही इज़ गोना स्पेंड विदाउट फैमिली, without us, and for sure we're gonna miss him, but anyways he's going with classmates, with friends, so I know that he's gonna enjoy. और फिर दूसरा ये कि फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी वो भी अलाउड नहीं है. सो कुछ ज़्यादा ही मुझे इस दफ़ा फील होगा कि ये ईद जो है ना बड़ी खाली खाली से लगेगी जैन के बगैर. देन स्ट्रेट वी वेंट टू द ब्रुकलिन गैलरीज और क्रिस्पी क्रीम्स के डोनट्स देखे तो मेरा रोज़ा था मुझे और ज़्यादा फील होना शुरू हो गया बिकॉज इनके डोनट्स मेरे फेवरेट होते हैं. एंड देन लुक एट द रिहाम एक्साइटमेंट, कितनी खुश है वो जब हम क्लेयर्स की शॉप पे पहुंचे. वहाँ पे आपको पता है कि बच्चों की सारी चीज़ें हैं, गर्ल्स की जितनी गर्ली स्टफ होता है, कैचर्स, क्लिप, ब्यूटीफुल उनकी पोनीज एंड एसेसरीज, एवरीथिंग यू कैन शॉप अंडर वन रूफ टॉप. और रिहाम शी वॉज ओवर द मून एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ टर्निंग इनटू अ न्यू फेज. और मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी उसको देख के कि पहली दफ़ा उसने ख्वाहिश की गर्ली स्टफ लेने की, लाइक कैचर्स, पोनीज एंड नेकलेसेस, इयरिंग्स और हर चीज़ को वो जिस चीज़ पे हाथ रख रही थी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी की सारी उसके लिए उठा लूँ. बिकॉज मुझे इस लम्हे का, इस दिन का, इस टाइम का बहुत 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 शिद्दत से इंतज़ार था कि कब वो वक्त आए जब मेरी बेटी भी कहे कि मम्मा मुझे ये इयरिंग्स ले दें, मुझे ये कैचर्स ले दें, मुझे ये नेकलेस ले दें. सो बिकॉज बिफोर दिस शी वॉज अ टॉम बॉय और उसको कोई शौक ही नहीं था किसी किस्म की ज्वेलरीज पहनने का एंड गर्ली स्टफ पहनने का. बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली द मोमेंट केम कि जब उसने खुद ही कहा कि मामा मुझे पीस ऑफ ज्वेलरी लेके दें, मुझे फ्रॉक्स लेके दें, अच्छा सा टॉप लेके दें फॉर ईद. एंड आई वॉज ओवर द मून. एंड देन हमने लवीसा से कुछ शॉपिंग की और जो उसने कहा मैंने उसको वो लेके दिया. सो हमने खूबसूरत से नेकलेसेस जो कि उसकी अपनी चॉइस के थे वो लिए. एंड ओ माय गॉड आई वाज सुपर एक्साइटेड एट दैट डे. मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन था कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ टर्निंग इनटू अ न्यू फेज़. और मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए कि कभी ये पहने कभी वो पहने. और रास्ते में मैं उसको बहुत तंग कर रही थी कि रिहाम ये मैं ले सकती हूँ. मामा नो दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर मी. एंड देन वी वेंट टू जेडीज़ एंड जेडी से हमने उनके शूज़ लेने थे. हम सिटी सेंटर वाले जो ब्रांच है वहाँ पर पहुँचे लेकिन हमें वहाँ पर कुछ ऐसा इतना ना तो साइजेस मिल रहे थे बच्चों के मुझे वहाँ से और ना उनको कुछ अपने लिए कुछ इतना अच्छा कुछ ख़ास पसंद आ रहा था. यहाँ से हमने कुछ विंडो शॉपिंग की, लिया कुछ नहीं, बस हमने यहाँ से विंडो शॉपिंग की और इधर उधर से चीज़ें देखी. एंड कुछ तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस ही थे. और मैं इस फेवर में कभी भी नहीं होती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव ब्रांड्स की चीज़ें आप लेके दें. बिकॉज एक तो वो एक ग्रोइंग एज में है, एवरी सेकंड मंथ उनके साइजेस चेंज हो रहे होते हैं और फिर उनकी चॉइसेस भी चेंज हो रही होती हैं. बच्चे एक दफ़ा चीज़ पहनते हैं, सेकंड टाइम वो कहेंगे वी आर बोर्ड नाउ. तो आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे अगर लगाएंगे तो वो आपकी अपनी पॉकेट का ही नुकसान है, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. सो पहले मैंने ये मिस्टेक्स की, बच्चों को बहुत हाई एंड ब्रांड्स की चीज़ें लेके दी. फिर उसके बाद होता क्या था, 1 से 2 दफ़ा पहनती है रिहाम चीज़, उसके बाद वो कहती है आई वॉन्ट वेयर इट मॉम, आई वॉन्ट वेयर इट. तो वो मेरे लिए चीज़ जो है वो ज़ाया हो जाती है. सो आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगी कि बच्चों को के लिए कभी भी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मत ख़रीदें क्योंकि उनके मूड्स और उनके चॉइसेस डे बाय डे चेंज होती हैं. सो फिर वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल ज़ाया होती हैं. सो देन वी वेंट टू अनदर शॉप. आई डोंट नो कि हम ये कहाँ खड़े हैं यार. आई थिंक ये भी जेडीज़ पे ही हैं अभी हम. और फिर हमने वहाँ से कुछ बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने थे और ये रही आपके सामने मैं भी. कुछ हमने चीज़ें ली, कुछ नहीं ली, कुछ पसंद आई, कुछ नहीं पसंद आई. और मैं यहाँ पर इस वक्त फुली एग्जॉस्टेड हो चुकी थी क्योंकि बच्चे बहुत टेंट्रम्स दिखा रहे थे. भाई उनको कुछ पसंद ही नहीं आता और घूम घूम के शॉप्स मेरे पाँव दुखने लग जाते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो बहुत बहुत हार्ड होता है बच्चों के साथ शॉपिंग करना. आई प्रेफर कि ऑनलाइन शॉपिंग ही की जाए. पूरा साल तो ऑनलाइन शॉपिंग हो ही रही होती है लेकिन इन स्टोर्स जाके शॉपिंग करना भी इटसेल्फ एक एंटरटेनमेंट होता है. आपकी एक आउटिंग भी हो जाती है, एक फ़न भी हो जाता है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं. फिर आपको नई नई चीज़ों को देखने का, एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है. सो या इट वाज अ लवली लवली डे. और मैं अब इनसे कह रही थी घर चलें. सो नो मॉम वी विल गो फॉर मैकडोनल्ड्स. और क्योंकि वो बहुत दे वर फीलिंग वेरी हंग्री. फिर हम पहुंचे जी मैकडोनल्ड पे और मैकडोनल्ड से हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की बच्चों के लिए. उन्होंने अपनी अपनी चॉइस की जो चीज़ें भी खानी पीनी थी. हमारा तो रोज़ा था
और फैज़ी भी मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं सिटी सेंटर जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ ही हूँ, क्योंकि इन तीनों को संभालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है और मेरी 100% कोशिश ये होती है कि मेरे साथ हों, क्योंकि जब उनके बाबा साथ होते हैं सो आई फील प्रीटी मच कंफर्टेबल। फिर जो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे फ़िश बर्गर, जो कि मैकडोनल्ड के हमारे बहुत बहुत फेवरेट होते हैं। बहुत सॉफ्ट इनकी ब्रेड होती है और फिर ऐसे लगता है कि जैसे आपने पूरे का पूरा बर्गर भी खा लिया और फील भी नहीं होता कि आपने कुछ खाया है। सो दोनों बच्चों ने, जैन और खिज़र दोनों ने ऑर्डर किए थे अपने लिए फ़िश बर्गर्स विद द चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। और रिहाम जो है शी लव टू ईट चीज़ी बाइट्स विद चिप्स। सो ये चीज़ें हमने इन तीनों के लिए ऑर्डर की और मैं और फैज़ी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हमें इनको देख के और भूख लग रही थी। वो और ज़्यादा शदीद रोज़ा लगना शुरू हो गया, बट एनीवेज़ रोज़ा कुछ भी नहीं कहता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 इंजॉय किया इस रमज़ान को हमने, और पता भी नहीं चला किस तरह से रमज़ान गुजर गया। दिल में बड़ा एक दुख भी है, तकलीफ़ भी है कि अब जा रहा है रमज़ान। और एंड लुक एट रिहाम अपनी टेबल से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गई, खुद ही अकेले फूड इंजॉय करना चाह रही थी। ओह माय गॉश लुक एट हर। और यहाँ पे जैनी जो है ना फुल इंजॉय कर रहा है। कोई लिफ्ट नहीं है मम्मा को, बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं है, बिकॉज ही नो अबाउट इट दैट मम्मा का रोज़ा है। सो इनको ऑफ़र करना तो बिल्कुल बेकार ही है। अच्छा जी, अब मैं और फैज़ी बैठे थे इस इंतज़ार में थे कि जल्दी से ये अपना फूड फिनिश करें और हम निकले यहाँ से। और बस इनकी कुछ चीज़ें लेनी हैं एंड दैट्स इट, इसको रैप अप करें और घर पहुँचे जल्दी से। अच्छा देखें, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पहने, और उनकी तरबियत, उनकी जो ग्रूमिंग होती है, बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है, आई फील कि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी हो। और हर एक का अपना एक डिफरेंट स्टाइल होता है अपने बच्चों को ग्रूम करने का, उनकी ट्रेनिंग करने का, उनकी तरबियत करने का। हर एक का, मे बी आपका मेरे से रिलेट ना कर रहा हो, मेरा आपसे रिलेट ना करता हो, लेकिन पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में बहुत 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 ज़रूरी है। साथ साथ आप लोगों के साथ इसको भी डिस्कस करना। मेरा बच्चों को अपने साथ साथ रखने का पर्पज़ ही सिर्फ ये होता है कि मुझे साथ साथ उनकी पेरेंटिंग करनी होती है, मुझे उनको वो कॉन्फिडेंस देना होता है जो कि मैं उनको देना चाहती हूँ। अदरवाइज़ ये शॉपिंग तो मैं अकेले भी उनके लिए कर सकती हूँ, बट क्या होता है कि मेरे लिए जो प्रायोरिटी होती है वो उनकी चॉइसेस होती हैं। मैं कभी भी उनको फोर्स नहीं करती हूँ, कभी भी उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी जो है वो इम्पोज़ नहीं करती हूँ। जो उनकी विशेज़ होती हैं वो मेरी विश होती हैं। ठीक है, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एज आ मम अपना रोल प्ले करना है वहाँ मैं करती हूँ। एंड वेयर वी डू फील दैट वी नीड टू गिव देम स्पेस नाउ, तो फिर वहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड लाइक फैज़ी हम दोनों बच्चों के बिल्कुल लेवल पे आ जाते हैं, उनके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। और फिर हमारा एक ऐसा अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है कि हमने वो फ्रीडम अपने बच्चों को दिया हुआ है कि दे फील फ्री, दे फील कंफर्टेबल वर शेयरिंग एवरीथिंग व्हाट दे वांट टू शेयर विद अस। उनको बिल्कुल भी ये फील ना हो, वो बिल्कुल भी हेजिटेशन फील ना करें कोई भी बात अपने साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद जो हमने ली कुछ कपड़ों की शॉपिंग की यहाँ पर। जैनी को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आ रहा था नाइक का ये ट्रैक सूट, एंड ही वाज ऑब्सेस्ड विद इट ऑल्दो इट वाज अ लिटिल प्राइसी, बट मुझे ऑफर्स में कुछ अच्छी प्राइसेस में मिल गया, अदरवाइज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। एंड देन हमने कुछ ये कैजुअल घर पहनने के लिए भी स्पोर्ट्स वेयर के बच्चों ने कपड़े ले लिए और दोनों भाइयों ने सेम सेम ले लिए, क्योंकि फिर एक लेता तो दूसरा भी कहता है मुझे भी यही चीज़ चाहिए। सो दोनों ने मैचिंग ही कर ली। एंड आई वाज सेइंग भाई कुछ ईद के लिए ले लो, एंड मम हमने एक दफ़ा पहनेंगे ईद का आउटफिट, उसके बाद कौन पहनेगा, तो हमें आप ये ले दें ताकि हम इसको रेगुलर वेयर भी करते रहें। बच्चों के स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, स्कूल्स में भी बहुत सारी स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं, तो उनको फिर दे वर फीलिंग प्रीटी कंफर्टेबल कि हम यही चीज़ें लें जो कि हमारे यूज़ में भी आएँ। एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे आर प्रीटी मच मैच्योर एंड समझदार वाले बच्चे। मुझे उनको कुछ समझाना इतना ख़ास नहीं पड़ता। दे नो देयर लिमिट्स, दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उनको एक ही दफ़ा हमने जो चीज़ें समझाई हुई हैं, दे नो व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती है कि लाइक होता है ना कि बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ती है, बच्चे स्टबर्न होते हैं। नो नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारी स्टोरी में। एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे आर प्रीटी मैच्योर एंड प्रीटी मच समझदार। और बहुत 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 मुझे इस बात की खुशी भी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो टाइम हम लोगों ने अपने बच्चों को दिया है, जो टाइम हमने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, जो टाइम एनर्जी मनी हमने इनके ऊपर स्पेंड की है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है।
और आजकल का, और यहाँ पर हमको ये शूज़ बहुत पसंद आ रहे थे स्केचर से, एंड शुक्र अल्लाह का कि इसको भी कलरफुल चीज़ें पसंद आना शुरू हुई हैं, अदरवाइज़ तो बहुत बोरिंग कलर्स उठा लेती थी। आई मीन ब्लैक और ब्राउन से बाहर नहीं निकलती थी, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि नाउ शी इज़ पिकिंग समथिंग इंटरेस्टिंग स्टफ, और कुछ कलरफुल ब्लिंकी ब्लिंकी चीज़ें उसको जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू हो गई हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर हर। देन हमने शू का साइज़ चेक किया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इशू होता है ना, समटाइम जो चीज़ पसंद आती है उसका आपको साइज़ ही नहीं मिल रहा होता, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें साइज़ भी इसका मिल गया था, एग्जैक्ट वही जो रिहाम को चाहिए था, एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और इस दफ़ा चूँकि इस शॉपिंग में बच्चों के बाबा उनके साथ ही थे, सो स्टोरी कुछ अलग ही थी, बिकॉज जब बाबा साथ होते हैं तो फिर दे फील के सोने पे सुहागा, और जो चीज़ हम कहेंगे वो तो हमें मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मम्मा हो सकता है लेके दें या ना लेके दें, तो बाबा तो ज़रूर लेके देंगे ना। एंड ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ, कि वो मेरी और उनकी कभी ज़िंदगी में लड़ाई बहुत कम ऐसा होता है कि हमारा कभी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कभी किसी बात पे झगड़ा हुआ हो, होता है नॉर्मल रिलेशनशिप में, क्यों नहीं होता। लेकिन अगर हमारा किसी बात पे झगड़ा हो भी जाता है तो वो बच्चों को लेके होता है, कि मुझे ये होता है कि बच्चों को ना उनकी वो चीज़ें लेके दें जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फैज़ी कहेंगे कि जो बच्चे कहते हैं बस वो लेके दे दो, दूसरी बात ही ना करो। सो इस बात पे हमारा हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है, और इस बात पे हमारी जो है ना वो यू नो हो जाती है कभी कभी। एनीवेज, look at Riham, mashallah, alhamdulillah, she was trying her आउटफिट फॉर ईद, और हमने नेक्स्ट इसका लिए लिया था टॉप, और बहुत ही माशाल्लाह इसको खूबसूरत लग रहा था, एंड शी वाज सुपर एक्साइटेड। उससे भी ज़्यादा खुशी हम लोगों को हो रही थी, आई मीन उसके बाबा, उसके भाई, दे वर वेरी हैप्पी टू सी हर इन दिस न्यू आउटफिट, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम उसने कोई अच्छा सा गर्लिश सा कोई ड्रेस जो है आउटफिट अपने लिए चूज़ किया था, एंड वी वर वेरी हैप्पी एट द डे। और हमारी तो ईद उसी दिन हो गई थी। भाई बेटियां किसको प्यारी नहीं होती हैं, सबको प्यारी होती हैं, किसका दिल नहीं चाहता। और बच्चों को, बेटियों को, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको खुश देखकर माँ बाप को नई ज़िंदगी मिलती है, आई फील। अच्छा, उसके बाद मैं बूट से पहुंची, मैंने लिया अपने लिए बूट से ये आई सोल्यूशन, बहुत अच्छा है, आपको इसका इंशाल्लाह बहुत जल्दी फीडबैक भी दूंगी। और मेरी सेकंड बॉटल थी बाय द वे, एक ख़त्म हो चुकी। देन बिल पे किया, और लास्ट पे रह गई ये सिक्के मेरे हाथ में ये कॉइन्स ही बचते हैं, जब मैं शॉपिंग पे निकलती हूँ सारा वैलेट मेरा खाली हो जाता है, फिर ये कॉइन्स ही बचते हैं। देन हम पहुँचे जी मैक टेसेस पे, और जब भी हम ग्लासगो फोर्ट आते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम मैक टेसेस के ओरिजिनल हलाल चिकन जो क्यूरोज होते हैं, क्री क्यूरोज, वो खाए बगैर यहाँ से चले जाएँ, बिकॉज वो हमारे डैम फेवरेट हैं, बहुत पसंद हैं बच्चों को। ओ माय गॉड, इनकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, और जो चिकन का फ्लेवर और जो अंदर फिलिंग होती है वो बहुत ही डिलीशियस होती है। सो एनीवेज, अफ्तारी हमारी जो है वो ग्लासगो फोर्ट में हो गई थी, क्योंकि हमने सारी शॉपिंग वहीं पे की थी। सिटी सेंटर हम गए ज़रूर थे, लेकिन वहाँ से लिया कुछ नहीं था, क्योंकि हमें वहाँ कुछ पसंद नहीं आया था, और शाम का वक्त हो चुका था। हम पहुँचे घर आके फिर ये सारी जितने भी रसीद स्लिप्स होती हैं ये मैं संभाल के रख लेती हूँ, बिकॉज अगर घर आके बच्चों के कुछ मूड चेंज हो जाएं, या कुछ साइजेस में फिर होता है ना कोई 19-20 का कुछ डिफरेंस निकल आए, या बच्चों के मूड्स चेंज होते पता नहीं चलता है, तो फिर ये मैं संभाल के रखती हूँ एटलीस्ट फॉर 4 to 5 डेज। और विद इन वीक के अंदर अंदर अगर कुछ चेंज करनी हो चीज़ें, तो अब वो करवा सकते हैं, इन केस इफ़ यू हैव दिस प्रूफ ऑफ रसीद। और अगर आपने टैक्स चीज़ों के नहीं उतारे, अगर आपने चीज़ों को यूज़ नहीं किया, और अगर आपके पास ये स्लिप्स आपके पास हैं, रसीद आपके पास हैं, तो आप चीज़ें चेंज करवा सकते हैं। एंड देन उसके बाद जी अफ्तारी के बाद एक और नई फरमाइश शुरू हो गई थी कि हमें ईद का गिफ्ट चाहिए। भाई इतनी शॉपिंग हो गई, अभी ईद का गिफ्ट फिर बाकी है पीछे। और अब मुझे कुछ नई चीज़ दिखा रहे थे कि हमें गेमिंग चेयर चाहिए, एंड मैंने कहा चुप करके बैठ, जो बहुत हो गई ईद की शॉपिंग, नो मोर डिमांड्स मतलब हद है भाई, इतना खर्चा करवा दिया, अभी भी कहते हैं हमें गेमिंग चेयर, हमें ईद का गिफ्ट चाहिए। और एक मुसीबत ये भी है ना कि आजकल के जो बच्चे हैं वो डिजिटल बच्चे हैं। कभी कभी तो आई डू फील कि मैंने इनको पैदा नहीं किया, गूगल ने इनको पैदा किया। मतलब अगर मैं कोई भी बात कहूँगी तो कहेंगे ओके गिव अस अ मिनट, हम जरा गूगल से कंफर्म करते हैं। अभी कल की बात है, मैं रिहाम से कह रही थी बेटा स्नैक्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उसने क्या किया, जल्दी से गई गूगल पे जाके उसको सर्च किया कि टेल मी गूगल, इज स्नैक्स गुड फॉर माई हेल्थ? एंड गूगल साहब ने आगे से उनको ये आंसर किया कि स्नैक्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपको इससे ये डिजीज हो सकती है, ये हो सकती है। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग कि मम यू वर राइट, आई वाज रॉन्ग, गूगल इज सेइंग स्नैक्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मैंने कहा बेटा यही बात तो मैं आपको
महीनों से समझा रही हूँ, मुझ पे बिलीव नहीं हुआ, गूगल पे यकीन हो गया। मतलब ये तो दौर आ गया है। हमारे ज़माने अच्छे थे भाई, अम्मा कहती थी सो जो, जिन आ गया, बाबा आ गया, तो हम सो जाते थे। आजकल के बच्चे ये बातें नहीं सुनते। एनीवेज, ये था जी आज का शॉपिंग व्लॉग, छोटा सा, और इसमें बहुत कुछ हमने थोड़ी सी पेरेंटिंग के हवाले से भी बातें की और कुछ आपको अपना छोटा सा शॉपिंग का व्लॉग भी दिखाया। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट टू सी मोर शॉपिंग व्लॉग्स एंड ऑल दैट। अल्लाह हाफिज।